हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज बच्चों ने एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लिया जिसका प्रैक्टिकल जवाब देने के लिए मुझे अपने एक काश्तकार दोस्त के डेरे पर जाना पड़ा। आप हैरान होंगे कि बच्चों ने सवाल कैसा कर दिया। बच्चों ने पूछा कि गवाला जो दूध हमारे घर पर देकर जाता है वो लस्सी की तरह का क्यों होता है, इतना पतला क्यों होता है, गाढ़ा क्यों नहीं होता। मैंने मुनासिब समझा कि इसका जवाब अभी इनको दूंगा तो शायद इनकी समझ में कुछ ना आए, तो क्यों ना मैं इनको प्रैक्टिकली ऐसी जगह पे लेकर जाऊं जहाँ पे इसका जवाब इनको मिल जाए। लिहाजा मैंने सब बच्चों भैंसों के पास ले जाकर जवाब देने का प्रोग्राम बनाया और आज आप देखें बच्चे कितने एक्साइटेड हैं कि उनको उनके एक सवाल का जवाब मिलेगा। इसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया कि चलते हैं। अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। तो हमने सब बच्चों को रेडी किया और आज ये देखें सब बच्चे जा रहे हैं। अब ये देखें जी, बच्चों को सामने गुलाब का पौधा जाते ही नजर आ गया। उन्होंने देखे गुलाब के फूल तोड़ने शुरू कर दिए। ये इनकी खुशी की सबसे पहली स्टेप है। वो देख रहे हैं कितना खूबसूरत फूल है, फ्लावर हैं और खुशबू भी आ रही है। जी, हम उनके डेरे पे, अपने दोस्त के डेरे पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा दोस्त है। तो बच्चे कितने खुश हैं, तो स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं ना, और सोच भी रहे हैं ये हम कहाँ आ गए हैं। ये गाय, 3 गाय हैं दोस्त की डेरे पे बंधी हुई। कितनी खूबसूरत गाय हैं। और ये मैंगो का दरख्त है। इस पे मैंगो तो नजर नहीं आ रहे, मेरा ख्याल है होंगे तो जरूर, लेकिन ऊपर होंगे। तो अब बच्चे जो हैं गाय को देखकर खुश हो रहे हैं। इसके ऊपर बैठ जाओ उधर, ये बड़ी प्यारी है। और गाय शायद उनको देखकर कंफ्यूज हो गई है कि ये बच्चे आ गए किधर से, ये तंग करेंगे मुझे। बड़ी प्यारी होती है। ये देखो ना, ये भी नहीं कुछ करती। ये देखें, ये गाय है कितनी प्यारी है। और बच्चे इनको देखकर खुश हो रहे हैं। और ये वो काश्तकार हैं जो इन्होंने इनवाइट किया। डेरे पर 2 छोटे छोटे कमरे हैं जिनमें मौसम खराब हो, बारिश हो या धूप हो या गर्मी हो तो जानवरों को बांधा जाता है। इसको कहते हैं जी खुरली, पंजाबी में इसको खुरली कहते हैं। इसमें चारा डालते हैं जानवरों के लिए। बच्चे इतने परेशान भी हैं कि ये हम किस जगह पे आ गए हैं। ये जाहिर है यहाँ पे जानवर हैं तो उनका गोबर भी होगा। तो बच्चों के पाँव को लगता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं हम किधर आ गए हैं। ये मैंगो है, मैंगो का दरख्त है। ये बहुत ही पुराना दरख्त है। ये जो काश्तकार भाई हैं इनके पेरेंट्स के, बल्कि उनके पेरेंट्स के ज़माने का दरख्त है। तब भी इस पे आम लगते थे। तो ये अपने हमसायों को और दोस्त अहबाब को गिफ्ट भी किया करते थे। देखें आज शायद करते हैं कि नहीं करते। बच्चों के लिए ये बिल्कुल एक नई जगह है।
बिल्कुल विलेज स्टाइल की, देहाती स्टाइल की ईंटों के साथ बनी हुई है। 2 कमरे भी हैं जिनमें बाज़ औक़ात ये भाई साहब जो हैं रात को आकर सोते भी हैं जानवरों के पास, ताकि उनकी हिफाजत हो सके। इधर से आओ, ऊपर से इधर से, इस तरफ से आओ। अब सामने शायद अनार नजर आ रहे हैं। बच्चों की कोशिश है कि हम अनार के पौधे तक पहुंच सके, तो शायद हमें कुछ अनार उतारने का मौका मिल सके। तो लगता तो नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं कि ये भाई साहब इनको इजाज़त दे दें, क्योंकि अभी ये पके हुए लग नहीं रहे। कलर तो इनका बिल्कुल सुर्ख है, लाल रंग के हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। ग्रीन पौधे के ऊपर लगे हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। नार पक्के ना बच्चे इनको हाथ तो लगा सकेंगे, लेकिन शायद उतारने का मौका नहीं देंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये अभी फुल पके हुए नहीं हैं, तो प्लीज इनको उतारा ना जाए। जब पक जाएंगे तो हम आपको फिर बुला लेंगे और इधर ही बैठ के आपको खिलाएंगे और गिफ्ट भी करेंगे। तो यकीनन हमें उनकी बात का कुछ ख्याल करना चाहिए। हमें ये कच्चे अनार नहीं तोड़ने चाहिए। बच्चों को उन्होंने समझा दिया कि ये अनार कच्चे मत तोड़ें, जब पक जाएंगे फिर हम आपको दोबारा टेलीफोन करेंगे, तो आप लोग आ जाना। आई थिंक बच्चे मान गए हैं। भाई साहब ने ये 2 को पकना है, कुर्बानी के जानवर भी ले रखे हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? कुर्बानी होंगे। अच्छा जी, ये भी डेरे पे रहते हैं, फिर शाम को इनको घर ले जाते हैं। इधर इनको अच्छी खुराक मिल जाती है, चारा मिल जाता है, तो बड़े खुश रहते हैं और इनकी हेल्थ भी अच्छी है, सेहत अच्छी है इनकी। खूब मोटे ताजे लग रहे हैं। अच्छा खासा गोश्त निकलेगा इनसे। ये अब ये बच्चों का शायद आगे जाने का प्रोग्राम बन गया है, तो ये आगे की तरफ देख रहे हैं। किसको लग रही है? अब चूंकि रास्ता बहुत तंग सा है, इनको गर्मी भी लग रही है अल्लाह से दुआ मांगो कि ठंडी हवा आ जाए, और गर्मी में इंजॉय भी कर रहे हैं। गर्मी इनको लग रही है लेकिन वो फील नहीं कर रहे। आपको छुट्टियां ना जब स्कूल लग जाएंगे ना, फिर तो नहीं ना किसी ने आना इधर। अपने ही कपड़ों से हवा दे रहे हैं कि थोड़ा सा सुकून मिल जाए। आ जाओ इधर से। जो इनको फ्लावर नजर आते हैं ये सब्जियों के हैं, शायद कद्दू के। तो ये फ्लावर्स को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि तोड़ ही लेते हैं। अभी कच्चे हैं ना, जब पक जाएंगे फिर आप। कुछ लोग ये मुंजी लगा रहे हैं। कपड़े तो इन्होंने कमीजें उतारी हुई हैं क्योंकि मौसम गर्म है। तो जी ये बच्चे आगे चल पड़े हैं। देखें आगे रास्ता भी खराब है, पानी भी है, घास भी बड़ी बड़ी है, तो इनको रास्ता नजर भी नहीं आ रहा। कितनी एहतियात से चल रहे हैं। ये इनकी बड़ी बहन है जो अपनी छोटी बहन को उठा के वो
थोड़ा सा जो गंदा रास्ता है उसको पार कर रही है, तो अब दूसरी को उठा के लेके आएगी। ये चूंकि शहर के बच्चे हैं तो इनको देहात का माहौल का कुछ इतना इल्म नहीं है कि यहाँ पे कैसे चलना है। देहाती बच्चे तो तेजी से चल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा संभल कर, डर डर कर, कंफ्यूज होकर चलते हैं, तो इतना ही ज्यादा गिरते हैं। एनीवे, फिर भी ये खुश हैं कि हम इसी नई जगह पे आए हैं और इसको विजिट पॉइंट ही समझ रहे हैं, सैर करने के लिए। ये पिकनिक है बगैर कुछ खाए पिए। ओए ओए, ये नहीं मारती। ये अंकल इधर ही है ना, देखो अंकल बैठे हुए हैं। चलो चलो चलो, चुप चुप, इधर ही ठहरो, इधर कट्टी है। ये कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पे भाई साहब के डेरे पे मुंजी लगा रहे थे, अब रेस्ट कर रहे हैं। ये तो चलाओ ना, पानी आ जाएगा। अब शायद बच्चों को प्यास लग गई है, तो वो इस नलका को देखकर इसमें ठंडा पानी एंजॉय कर रहे हैं। चलो आप भी पानी पी लो। देहात के नलके का पानी बहुत ठंडा होता है, तो बच्चे उसको एंजॉय करते हैं, पीते भी हैं, अपने ऊपर भी डालते हैं, पाँव भी गीले करते हैं, मुंह भी धो लेते हैं, नलका भी खुशी खुशी चलाते हैं। फिर देखते हैं कितना पानी आता है, एक कहता है कम आता है, तेज चलाओ। अब ये वो टोका इसको कहते हैं, इस पे जानवरों के लिए चारा काटा जाता है, छोटा छोटा किया जाता है, तो इसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि वो वजनी होता है तो बच्चों से तो ये चलाया नहीं जाता और वो छोड़ देते हैं। अब आजो आगे की तरफ जाएंगे। जो इन बच्चों के जहन में, इनके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है, जिस क्वेश्चन को लेकर वो निकले थे, तो वहां तक वो इनकी मंजिल है, वहां तक इनको पहुंचना है। ये टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं, तो अब दूसरे डेरे पे, भाई साहब के दूसरे डेरे पे जाएंगे। वहां पे चूंकि दूध निकालने का टाइम होने वाला है, तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि बच्चे आएंगे तो फिर उनके सामने दूध निकाला जाएगा और उनको उनके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो अब बच्चे ये डेरे की मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते में एक छोटा सा ट्यूबवेल आ गया, पीटर के साथ लगा हुआ, एक टोका भी है। ये बहुत बड़ा पेड़ है। ये एक बहुत बड़ा दरख्त देखकर कितने खुश हो रहे हैं। ये शायद बोर का दरख्त है, जो कि बहुत ही पुराना है, कई सालों से पुराना है, कई सालों, बल्कि उम्मीद है कि ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी जड़ें बहुत सारे डेरे पे फैले हुई हैं और तने और शाखें भी सारे डेरे पे साया किए हुए हैं और बहुत खूबसूरत साया करते हैं। सूरज जब बहुत तेजी पे होता है तब भी इसके नीचे बड़ी ठंडी छांव होती है। भैंसों का दूध निकालने से पहले चूंकि उनको कुछ
खिलाया पिलाया जाता है। तो उस सिलसिले में भाई साहब उनको पानी आ जाओ पिला रहे हैं। उसको भी ले आओ खजमा। पानी भी चूंकि देसी नल का ही होता है, उसमें से नलका चला के दाबड़े में उसके साथ पी लो। पानी भरा जाता है, बाल्टी में कह सकते हैं या दाबड़े में पंजाबी में इसको कहते हैं। पानी भरा जाता है तो वो खूब पेट भर कर पानी पीती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूध निकालने से पहले उसको खूब पानी पिलाया जाता है ताकि दूध ज्यादा दे, और ये वजह भी बन सकती है कि दूध लस्सी की तरह क्यों होता है। डरो नहीं, कुछ नहीं। कवाले को तो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो तो पानी डालते हैं, लेकिन ये भाई साहब जो हैं ये ऐसा कुछ नहीं करते। ये बड़े ईमानदार हैं और ये भी दूध सेल करते हैं। इनके घर से आकर लोग ले जाते हैं दूध, तो ये इनकी रेट भी बहुत मुनासिब होता है। शायद 90 रुपए किलो है, वहाँ पानी पी रही, उसको प्यास लगी है। 90 या 95 या 100 होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन होता वो बहुत खालिस है। देखना मामा यार पकड़ेगा, उसने पकड़ लिया। तो वो देखो, ये होता है दूध जो असल में पीने के कुछ नहीं काबिल होता है। वो देखो, वो तो देख रही है, उसको प्यास लगी हुई है। लगा लो है, अब लगा ये लो। भाई साहब ने छोटे बच्चे को चलो थोड़ा पीछे। भैंस की रस्सी पकड़ा दी और साथ उसकी बहना जो है वो भैंस को हाथ लगा के खुश हो रही है कि वो उसने बहुत दिलेरी की और उसको हाथ लगा दिया। तो भैंस ने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन ये कुछ भैंसें ऐसी होती हैं जो बहुत भली मानस होती हैं, शरीफ भैंसें होती हैं। देखो वो किसी को नहीं मारती। उसको चाहे बच्चे हाथ लगाएं या बड़े हाथ लगाएं या कोई अजनबी हाथ लगाए तो वो उसको माइंड नहीं करती, मारती नहीं है, टक्कर नहीं मारती, कुछ नहीं कहती। तो इसलिए भाई साहब ने इस भैंस की रस्सी छोटे बच्चे को पकड़ा दी। उतारो, कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। ये देखो, अब ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उसी भैंस के पास जा रहे हैं जहाँ पे इनको इनके सवाल का जवाब प्रैक्टिकली मिल जाएगा और ये सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। अगर हम ये इसकी डिटेल इनको घर पे बताते तो इनको कुछ समझ नहीं आनी थी। अब ये फिजिकली प्रैक्टिकली आके देखेंगे कि एक्चुअली दूध कैसे निकलता है और उसकी जो गाढ़ापन है वो कैसा होता है और उसका टेस्ट कैसा होता है। अब कुछ नहीं जो होता घर में ग्वाला देखा जाता है उसका टेस्ट कैसा होता है और ये जो डायरेक्ट भैंस से निकलता है उसका टेस्ट कैसा होता है। ये बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इनको फौरन पता चल जाएगा कि जो दूध ग्वाला घर में देखा जाता है ये देखना इसके अंदर क्या वो खालिस होता है या है। इधर क्या है? हाँ, ये इंजन होता है ना इसमें, जो डायरेक्ट निकलता है। से निकल अब ये बच्चे भैंस के बच्चे के साथ बछड़े के साथ अटकेलियां भी कर रहे हैं, उसको देखकर खुश हो रहे हैं। डरते हुए उसके पास भी नहीं जा रहे लेकिन वो खुश जरूर है। एक बच्ची इनमें से डरी हुई है थोड़ी सी, क्योंकि पिछले डेरे पे वो गाय ने आप क्यों रो रहे हो? उसको डरा दिया था।
इसको टक्कर मारने की कोशिश करने लगी थी। एक्चुअली वो मारती तो नहीं है, लेकिन ये बच्ची वैसे ही कंफ्यूज हो गई, डर गई थी। तो इस सिलसिले में वो अभी तक उसके दिल में वो थोड़े सा खौफ है और वो रो रही है। अब ये भाई साहब दूध निकाल रहे हैं गाय का, तो बच्चे उसको देख रहे हैं वो देखो कि ये दूध कैसे निकलता है। इसकी जो धार है वो सीधी बाल्टी में जा रही है। तो कितना देखें, ये कितनी एक्सपर्टीज है। ये आम बंदा दूध नहीं निकाल सकता है, ये डेरे वाले होते हैं जो इनको प्रैक्टिस होती है, तो यही दूध निकाल सकते हैं। ये माशाल्लाह गाय कितनी भली मानस है, शरीफ है, जो आप पीते हो, हिलती भी नहीं है। फिर आपको पानी डाल के देते हैं ना। ये देखो वो क्या पी रहा है इतना ज्यादा पानी। ये छोटा सा बच्चा, एक इसको भी प्यास लगी हुई है, गर्मी चूंकि बहुत है, तो ये भी पानी पी रहा है। क्या पी रहे? अब ये दूध निकल चुका है, बच्चों ने देख लिया है, चलिए तो ये भाई साहब इनको बारी बारी टेस्ट करवाएंगे और इनको बताएंगे कि ये है वो दूध खालिस जो आपने देखा ऐसे निकलता है, और इसको अब पी कर देखो, इसका टेस्ट कितना अच्छा है। बच्चे शायद चीनी की डिमांड कर रहे हैं, तो चीनी डेरे पे तो होती नहीं है, तो अब ये बारी बारी थोड़ा थोड़ा दूध पिएंगे नहीं बाहर नहीं। और इनको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इनको बता भी दिया गया है कि ये है वो खालिस दूध जो डायरेक्ट निकलता है, जो गवाला हमारे घर पे दे के जाता है, उसमें गाय पानी शामिल नहीं करती, बल्कि गवाला खुद उसमें पानी डाल लेता है ताकि उसको ज्यादा मुनाफा मिल सके। थोड़ा सा 2 कतरे बस पहले चेक कर ला पींदी है। लेकिन ऐसा करना बुरी बात है, दूध में पानी डालना गुनाह है, मिलावट करना किसी भी चीज में, इनको बता दिया गया है, दूध हो या कोई और चीज हो उसमें मिलावट करना गुनाह है। तो ये था जी आज का इनका बच्चों का विजिट, जिसको उन्होंने एंजॉय किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। राफे भी पीता है, वो नहीं डरता, आप तो डर जाते हो ना। उसको बोलो हाथ लगाए थे। राफे वो बारह सिंगा को लगाओ हाथ। लाओ और तुम भाई को भी। बुझे दा। आपने नहीं पीना? आपने पीना दूध? पी को तो देखो, बड़ा मजे का होता है, बड़ा मजे का है। आहो डर। ये देखो राफे को रो रहा है, उसको कोई पता भी नहीं है। अच्छा वो देखो दूधू, वो देखो दूधू, वो देखो, ये देखो फजमान पीने लगी है। चलो पी लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बड़ा मजे का होता है, मलाई वाला होता है ये। पियो पियो पियो, जल्दी पियो। फिर नैनू ने भी तो पी लिया था सारा। तो सारी दिहाड़ी पट्टे पाई दें तो तां दूध पी लें। मजे का है। बड़े बूथे थे। हाँ भाई दिखाओ, हाँ मजा आया।